और आज का जो विषय है, जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, वो विषय है दो स्वामियों की सेवा। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या कोई दो क्या कोई व्यक्ति दो मालिकों की सेवा एक साथ कर सकता है? प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति दो मालिकों की सेवा एक साथ कर सकता है? आप जवाब दे सकते हैं हाँ या नहीं में। नहीं। नहीं। बहुत अच्छा, आपका सही जवाब है। और वचन भी ऐसा ही बताती है। हम लूका रचित सुसमाचार की किताब उसका 16 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ेंगे। प्रिंस पढ़ने में अगुवाई करेंगे। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो मालिकों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से मिला रहेगा और एक को तुच्छ जानेगा। लेकिन जब दो मालिक की यहाँ बात आती है, तो यहाँ पर वचन दो मालिकों के बारे में जब बताता है, तो एक परमेश्वर के बारे में बताता है और एक कहता है धन के बारे में। यानी धन क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि धन को की तुलना ईश्वर से की गई है। और ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं स्पष्ट रीति से। तो धन क्या है? हम जानते हैं कि रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा या किसी भी प्रकार की संपत्ति वो धन में आता है। तो धन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अधिकतर दृष्टांत धन से संबंधित दिया है। प्रिय, अगर हम उनके सारे दृष्टांत को अगर पढ़ें, तो आधा से ज्यादा दृष्टांत उन्होंने धन के बारे में दिया है। और अगर हम बाइबल में धन के ऊपर में अगर वचन को देखें, अगर सोचे कि कितने सारे पद होंगे धन के बारे में और विषयों की अपेक्षा, तो और किसी विषय की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने धन के बारे में बातचीत किया है और उन्होंने धन की तुलना परमेश्वर से की है। और आज सचमुच धन कई सारे लोगों के लिए वो ईश्वर के समान है, वो ईश्वर है और लोग धन की सुबह शाम पूजा करते हैं। मैं कई बार जब मंडियों में जाता हूँ या दुकान में सुबह सुबह, तो कई बार मैं देखता हूँ लोगों को जब वो पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने गल्ला की पूजा करते हैं। गल्ला मतलब जहाँ वो रुपया पैसा रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। और खैर ये तो अन्य जाति की बात है, लेकिन अगर हम विश्वासी भाई बहनों में भी अगर देखें, तो डायरेक्टली तो नहीं पूजा करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर कहें तो धन की पूजा करते हैं, वो धन को ईश्वर प्रिय मानते हैं। धन से हम जानते हैं कि इस संसार की सुख सुविधा को खरीदा जा सकता है। धन इस संसार के लिए निश्चय ही जरूरी है और धन दौलत कोई खराब चीज नहीं है। कई बार हम लोग धन को खराब मानते हैं कि धन दौलत खराब है या रुपया पैसा खराब है। प्रियो, रुपया पैसा कभी भी खराब नहीं होती है, धन दौलत कभी खराब नहीं है। हम बाइबल में पाते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे भक्त हुए हैं जो काफी धनवान थे। अगर हम प्रियो अयूब के बारे में पढ़ेंगे, तो अयूब एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। अगर हम अब्राहम के बारे में अगर पढ़ेंगे, तो अब्राहम एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। परमेश्वर ने ही उसे बहुत बड़ा धनवान बनाया। उसके इतने सारे भेड़ बकरी थे, दास दासियां थे, इतने सारे लोग थे। वो एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था अब्राहम। इसका मतलब है कि बाइबल धन को खराब नहीं मानती है, रुपया पैसे को खराब नहीं मानती है। रुपया पैसा खराब नहीं है, लेकिन प्रियो, धन जब तक हमारा दास है और हमारी सेवा करता है, तब तक धन तो ठीक है।
परंतु यदि धन हमारा मालिक बन जाए, यहीं से प्रियो खतरा शुरू होता है, यहीं से समस्याएं हमारे जीवन में प्रियो शुरू होती है। परमेश्वर ने धनवान को चेतावनी दिया है। अगर हम बाइबल में पढ़े तो धनवान को चेतावनी दिया है। अगर पहला तिमोथी की किताब उसका 6 का 17 और 18 अगर पढ़े तो परमेश्वर धनवान व्यक्ति को चेतावनी देता है। प्लीज पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला तिमोथी 6 का 17 18। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो, कि वो अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखें, और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, बल्कि उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे जो हमें सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। वे भलाई करे, वो भलाई करे और भले कामों में धनी बने, और भले कामों में धनी बने, और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हो, और उद्धार और सहायता करने में लोगों को वो क्या हो, आगे हो, तत्पर हो। तो ये धनवान को बाइबल बहुत ही सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से एक चेतावनी देती है। अगर हम याकूब की किताब उसका 1 का 10 और 11 में पढ़ेंगे तो वहां भी परमेश्वर धनवान को चेतावनी देता है। अगर याकूब की किताब अगर 5 अध्याय 1 से 5 को पढ़े तो वहां भी परमेश्वर धनवान को चेतावनी देता है। हम जानते हैं कि प्रियो ये धन जो है वो चंचल है, आज है कल नहीं है। आज हो सकता है हमारे पास आएंगे लेकिन कल नहीं रहेगा। लेकिन इसलिए हम विश्वासियों को चाहिए कि धन को कभी भी अपना परमेश्वर प्रिय न बनने दें। लेकिन आज दुख की बात है कि आज हमारे बीच में भी परमेश्वर को जानने वाले लोग भी आज धन को, रुपये पैसों को वो परमेश्वर मान बैठे हैं। और हम कैसे इन बातों को देखते हैं तो उनके हम जीवन से देख सकते हैं। जब आप उनको जीवन को देखेंगे, निहारेंगे नजदीक से, तो आप इस बात को स्पष्ट रीति से बता सकते हैं, कह सकते हैं। कैसे? कि देखिए वो धन के लिए, धन को कमाने के लिए सुबह से शाम तक इस कदर व्यस्त होते हैं, इस कदर व्यस्त होते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ भी समय व्यतीत करना है। वो भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को भी पढ़ना है। वो भूल जाते हैं कि हमारे परिवार और बच्चे भी हैं, उनके साथ समय व्यतीत करना है। वो भूल जाते हैं कि हमें धन का लोभ नहीं करना है, बल्कि वो धन के लिए सुबह से लेकर शाम तक प्रियो बेचैन रहते हैं। क्यों बेचैन रहते हैं? क्यों? क्या कारण है? क्योंकि कारण है कि उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। उनको लगता है कि परमेश्वर उनको नहीं खिलाएगा। उनको लगता है कि हम जब करेंगे तभी परमेश्वर हमको खिलाएगा। उनको लगता है कि अगर हम टाइम पर नहीं जाएंगे या भोरे नहीं जाएंगे तो हमको ग्राहक नहीं मिलेगा, या हमारा बिजनेस नहीं होगा। अगर हम दुकान सवेरे नहीं खोलेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं होगा। प्रार्थना में समय बिना बिताए, बिना प्रार्थना किए, बिना बाइबल पढ़े, बिना परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाए, बिना परमेश्वर के वचन पर मनन किए, क्या करते हैं? अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए अपने चल देते हैं। प्रिय, क्या दिखाता है ये? क्या बातें, कौन सी बातें दिखाते हैं? ये बातें ये दिखाती है कि परमेश्वर से ज्यादा हमारा धन के ऊपर भरोसा है, हमारा धन के ऊपर हमारा विश्वास है। क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारा कार्य ही इस बात की गवाही देता है कि हम धन, परमेश्वर से ज्यादा हम धन को अहम देते हैं, और धन हमारा मालिक बन बैठा है, हमारा परमेश्वर बन बैठा है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि धन को कभी भी अपना परमेश्वर नहीं होने दे प्रियो, बल्कि परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर रहने दे, और हर बातों में हम परमेश्वर पर भरोसा करें कि वह हमारी जरूरत के समय हमें निश्चित हमारी सहायता करेगा। वो निश्चित हमारे व्यापार को बढ़ाएगा। वो निश्चित हमारे कार्य में वो हमको आशीष देगा।
इसलिए हमें जो पहला समय चाहिए, जो समय परमेश्वर का है, हम वो परमेश्वर को दे। हम परमेश्वर का समय चोरी ना करें प्रिय। इसलिए प्रियो परमेश्वर हमें कहता है कि किसी बात की चिंता ना करें, पर खाना, कपड़ा और जीवन के हर क्षेत्र के लिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। प्रियो, अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख करके अगर हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की तलाश करेंगे तो वो सारी चीजें हमें देगा। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 6:33 में इस प्रकार से लिखा है। प्रिंस पढ़ने में अगुवाई करेंगे। मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज और करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी प्रियो। हम यहीं पे धोखा खा जाते हैं, हम यहीं पे मार खा जाते हैं। जब हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ करके हम क्या करते हैं, हम धन के ढूंढने के लिए चल देते हैं। जहां हमें परमेश्वर के राज्य को तलाशना चाहिए, हम वहां क्या करते हैं, अपने व्यापार की तलाश करते हैं प्रियो। और यहीं पर हम धोखा खाते हैं और यही कारण है कि हम प्रियो मिस कर देते हैं अपने जीवन को। नहीं धन मिलता है और नहीं परमेश्वर मिलता है, दोनों में से कोई नहीं मिल पाता है। हम तो मेहनत करते हैं लेकिन हमारा मेहनत पानी में चला जाता है। प्रियो, हमें सचेत होने की आवश्यकता है। हम जानते हैं प्रियो, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया अपने पास उनके पीछे चलने के लिए, प्रारंभ में अगर हम देखेंगे बाइबल में, प्रारंभिक चेला जब वो यीशु के पीछे चलने लगे तो उन्होंने अपना धन दौलत, घर परिवार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके वो यीशु के पीछे प्रियो चल दिए। हम मत्ती रचित सुसमाचार की किताब में पाते हैं उसका 4 अध्याय और 20 और 21-22 में अगर पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अंद्रियास को और पतरस को अपने पीछे आने के लिए कहा तो उसने अपने जाल छोड़ करके उसके पीछे हो गया। जब यीशु मसीह ने याकूब को और यूहन्ना को उसको पीछे आने के लिए कहा तो उसने भी अपना पिताजी को, अपने जाल को, है ना, अपने नौकर को, अपने नाव को, सबको छोड़कर, उन धन दौलत को छोड़कर, सब कुछ को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। लेकिन आज अगर जब हम यीशु के पीछे होते हैं प्रियो, हम क्या करते हैं, हम धन दौलत को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमारा मन धन पर लगा रहता है। यीशु कहते हैं कि जिसने भी यीशु के पीछे चलने के लिए सब कुछ त्याग किया है उसे 100 गुना परमेश्वर मिलेगा और अनंत जीवन मिलेगा। ये यीशु मसीह का वादा है प्रियो। हम मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 29 पद में हम पाते हैं यीशु स्वयं वादा करते हैं, कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति अगर यीशु के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपना जमीन, अपना जायदाद, अपनी सारी चीजों को अगर छोड़ देता है तो यीशु कहते हैं कि उसे 100 गुना मिलेगा, 100 गुना। पढ़िएगा अगर कोई अगर पढ़ना चाहते हैं या प्रिंस पढ़ने में अगुवाई करेंगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा, उसे 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। ध्यान से सुनिए यीशु क्या कहते हैं। क्या यीशु झूठ कह रहे हैं? तो फिर हमें क्यों यीशु पर भरोसा नहीं होता है? क्यों हम उसके पीछे पड़े? हम क्यों यीशु के पीछे पूरी ईमानदारी से, पूरी विश्वास योग्यता के कारण के साथ हम क्यों यीशु के पीछे नहीं चल पा रहे? आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रियो हमारे सामने। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ध्यान से सुनिए, हमारे पास जितना भी धन दौलत हो जाए प्रियो, हमें जीवन नहीं मिल सकता, हमें अनंत जीवन नहीं मिल सकता है। लूका रचित सुसमाचार की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 15 पद में यीशु मसीह स्पष्ट रीति से कहते हैं। पढ़िए, कोई पढ़ने में अगुवाई कीजिए। और उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने लोगों से कहा, चौकस रहो
चौकस रहो, ध्यान से सुनिए, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। प्रियो ध्यान से सुनिए, हमारे पास जितना भी धन दौलत गाड़ी बंगला घर अगर हो जाए, हमें अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रियो, हम जिस दिन इस संसार को छोड़ेंगे, उस दिन सारे धन दौलत गाड़ी बंगला हर चीज को छोड़ करके हमको यहीं पे हमको जाना पड़ेगा। प्रियो, हमारे साथ कुछ नहीं जाएंगे। गीतकार कहता है, खाली हाथ आए हैं, मुट्ठी बांध के आए जगत में, खाली हाथ जाएंगे। जब बच्चों का जन्म होता है तो मुट्ठी बांध के आता है, लेकिन जब इस संसार से लोग जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हाथ पसार के जाते हैं, कुछ लेकर के नहीं जाते हैं। सिकंदर इतना बड़ा महान, वो सारे विश्व को जीतने के लिए चला था प्रियो, और उसने सचमुच कितने सारे विश्व को लोगों को जीत भी लिया, लेकिन जब भारत में आया तो भारत को जीत नहीं पाया। जब वो मरा तो लोगों से कहा कि देखो, जब हम मरेंगे तो मेरा दोनों हाथ बाहर करके तुम बांधना अर्थी पर, और जब पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो लोगों को बताना कि देखो, सिकंदर महान जितने सब कुछ को जीत लिया, वो आज जब मर गया वो अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जा रहा। क्यों? जब हम मरेंगे तो हम कुछ भी अपने पास साथ लेकर के नहीं जाएंगे। इसलिए प्रियो, हमें अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाकर रखना चाहिए, और खास करके धन दौलत और रुपये पैसों के लोभ से प्रियो हमें बचा करके रखना चाहिए। क्योंकि धन दौलत रुपया पैसा पदवी कुर्सी, इन सारी चीजों के लोभ से प्रियो हमें बचाना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि इनकी बहुतायत से हमें जीवन नहीं मिलती। इसलिए प्रियो, प्रेरित पौलुस अपने दास अपने चेले तीमुथियुस को वो चेतावनी देता है और कहता है कि रुपयों पैसों के लोभ से भाग। इसलिए पहला तीमुथी की किताब उसका 6 अध्याय 6 से लेकर के 10 पद तक पढ़ेंगे। देखिए पौलुस क्या कहता है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और न ही जगत में कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हमें इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, परंतु जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। वो ऐसी हानिकारक परीक्षाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती जो है, मनुष्य को प्रियो बिगाड़ देती है। ध्यान से सुनिए। और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। प्रियो ध्यान से सुनिए, रुपया बुराई का जड़ नहीं है, धन दौलत बुरा नहीं है, बल्कि उसका लोभ बुराई का जड़ है। इसलिए कहता है कि भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। प्रियो, हम भक्ति करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है परमेश्वर की भक्ति करना, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलना, उसके वचन को अध्ययन करना, मनन करना, प्रार्थना करना, अपने जीवन को तैयार करना। ये सबसे पहली चीज है प्रियो। उसके बाद ही हमें कुछ करना है, क्योंकि भक्ति ही सबसे बड़ी कमाई है। इसलिए लिखा है कि हमारे पास जितना है उतना ही में हमें संतोष करना चाहिए। प्रियो, हमें धनी बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जैसे बहुत सारे लोगों का उदाहरण दे सकते हैं जो धनी बनने की कोशिश किया है, आज वो अपने आप को विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के दुख में अपने आप को फंसा लिया है और अपने आप को दुखों से छलनी कर लिया है। प्रियो, इसलिए प्रियो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास जितना है उतना ही में संतोष कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास धन है, दौलत है, रुपया पैसा है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। उस धन और दौलत को प्रियो स्वर्ग में जमा कीजिए, उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए।
वो आपको धोखा देगा। घमंड मत कीजिए, बल्कि उसको दूसरों की सहायता के लिए उस धन को इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर के राज्य के लिए आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अगर परमेश्वर ने आपको दिया है, कई बार धनवान लोग क्या करते हैं, अपने पैसों का एज मौज मस्ती में उड़ाते हैं और गलत इस्तेमाल करते हैं। हम एक व्यक्ति को जानते हैं, देखते हैं कि डेली वो कम से कम 1500 2000 का डेली वो दारू पीता है। डेली का डेली उसका आदत है, क्योंकि ईश्वर उसके पास धन दिया, उड़ा रहा, बर्बाद कर रहा है। कहां धन जा रहा है? लेकिन अगर हमारे पास प्रियो धन दौलत नहीं है, तो हमारे पास जितना है प्रियो, हमें उतना ही पर हमको क्या करना चाहिए? हमको प्रियो भरोसा करना चाहिए, उतना ही पे हमको विश्वास करना चाहिए, हमको उतना ही में प्रियो संतुष्ट रहना चाहिए। और प्रियो हमको क्या करना चाहिए? अगर हमें नहीं है तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और हमें परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को ढूंढना चाहिए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ का उपाय करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर कहता है कि तुम अन्य जाति के समान न बनो। अगर प्रियो अगर हम प्रभु में हैं, अगर हम प्रभु के बेटा बेटी बन गए हैं, तो फिर हम अन्य जाति के समान क्यों चिंतित हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? हमको क्या जरूरी है चिंता करने की? परमेश्वर हमारी चिंता आप करेगा। परमेश्वर कहता है तू उसके राज्य और धार्मिकता की तलाश कर, तो सारी चीजें तुझे मिल जाएगी। इसलिए प्रियो परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? अगर हम प्रियो तिमोथी की किताब ही अगर हम पढ़ें, तो उसका 11 पद से अगर पढ़ें, 6 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। प्रियो अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने हमें धन के धनवान होने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि परमेश्वर ने हमें विश्वास में धनी होने के लिए बुलाया है, प्रेम में धनी होने के लिए बुलाया है, पवित्रता में धनी होने के लिए बुलाया है, भक्ति में धनी होने के लिए बुलाया है। इसलिए प्रियो हम परमेश्वर की उस धार्मिकता को, उस राज्य की तलाश करें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य प्रियो खाना पीना नहीं है, बल्कि परमेश्वर का राज्य क्या है? प्रेम है, भक्ति है, भलाई है। हमें उस परमेश्वर के राज्य को प्रियो ढूंढना चाहिए। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे।